जय माता दी। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। चैत्र नवरात्र का पर्व है। 9 दिनों तक श्रद्धालु व्रत करते हैं, माँ को खुश करने की, प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके कष्ट दूर हो सके, खुशहाल परिवार हो सके, संपन्न हो सके। और माँ के इन 9 दिनों में 9 अलग अलग रूप हैं जिनमें पूजन का भी विशेष महत्व है। किस तरह से पूजन किया जाए, क्या विधि अपनाई जाए, क्या भोग लगाया जाए, किस मंत्र के उच्चारण से माता रानी को प्रसन्न किया जा सकता है, ये तमाम जानकारी है जो आपको भी होना जरूरी है व्रत के दौरान। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य अनुभव शर्मा जी। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका हमारे शो। नमस्कार सभी देशवासियों को चैत्र पर्व की, नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। आचार्य जी, हम छठे दिन की बात कर रहे हैं। 9 दिन है, माँ के अलग अलग स्वरूप होते हैं। छठे दिन का महत्व कितना ज़्यादा है, माँ कात्यायनी को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्या विधि होनी चाहिए, वो आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जो नवरात्रि के जो 9 स्वरूप हैं, नवरात्रि मतलब माता के 9 स्वरूप, इसमें जो छठा दिन है यह माँ कात्यायनी का है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो महर्षि कात्यायन थे, उनकी घोर तपस्या की वजह से उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम माँ कात्यायनी रहा। और इनको ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रज की गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इनकी आराधना की थी यमुना नदी के ऊपर। इस वजह से इनका बहुत ही ज़्यादा इस दिन का महत्व है। और जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिन कन्याओं की शादी में विलंब हो रहा है और जिनको अभी तक अपना मनचाहा हमसफ़र नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस दिन विशेष रूप से आप इनकी पूजा अर्चना ज़रूर करें और उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। माता रानी का स्वरूप कैसा है, माँ कात्यायनी की बात की जाए? देखिए, माता जो कात्यायनी है, इनका जो स्वरूप है वह भव्य सुंदर स्वरूप है। एक सोने के समान चमकीला इनका स्वरूप है। इनकी 4 भुजाएं हैं, इनके बाएं हाथ में तलवार है और दाएं हाथ में इनके कमल का फूल है। और इनका जो अलौकिक इनकी जो सवारी है वह सिंह है। इनका जो वाहन है वह भी सिंह ही है। और जिसको कहा जाता है कि एक दिव्य परम सुंदर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा इनका स्वरूप है। पूजन विधि किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि हालांकि छठा दिन है, 5 दिनों तक सभी हमारे जो भाई बंधु हैं, श्रद्धालु हैं, वो लगातार माँ को प्रसन्न करने के लिए जाने की कोशिश भी कर रहे होंगे। छठा दिन में विधि क्या होनी चाहिए, क्या भोग लगना चाहिए माता रानी को ताकि उन्हें हम प्रसन्न कर सकें? देखिए, इस समय जिस दिन आप इनकी पूजा कर रहे हैं, उस दिन आप मंदिर में पूरी सफाई करके, गंगा जल से पूरा छिड़काव करके और जितने भी आपके मंदिर में भगवान की तस्वीरें हैं उनको माल्यार्पण करके और इनको फल का, पंचमेवे का भोग लगा करके और फिर आप इनकी पूजा अर्चना अवश्य करें। और इस दिन जो आप जिस भोग की बात कर रही हैं वह उस दिन, देखिए, शहद इनको बहुत प्रिय है। तो अगर आप इनके लिए अगर शहद का भोग अगर इनको आप लगाते हैं तो उससे ये मान लीजिए कि माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आपको इसका जो लाभ है वह बहुत ही ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल। और क्योंकि घट स्थापना का मुहूर्त होता है, पहले दिन पूरे मुहूर्त के साथ पूजन की विधि शुरू की जाती है और उसके बाद पूरे 9 दिनों तक विधि विधान से पूजन किया जाता है। लेकिन क्या जो पूजन का वक्त है वो ऊपर नीचे हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, या उसके लिए भी हमें बिल्कुल सचेत रहना होगा कि हमें किस वक्त पूजन करना है रोज़ाना? देखिए, मैं हमारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जिस समय वह घट स्थापना करते हैं, घट स्थापना का जो भी मुहूर्त होता है, तो वो जो 9 दिन नवरात्रे के हैं वो पूजा का समय एक ही रखें। ये नहीं कि वो एक दिन पूजा 9 बजे कर रहे हैं, एक दिन 11 बजे कर रहे हैं, एक दिन 12 अभिजीत मुहूर्त के बाद ही पूजा कर रहे हैं। अगर वह पूजा का समय एक ही रखेंगे और सूर्योदय के पश्चात ही पूजा करेंगे तो यह उनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी वह पूजन अर्चन करें, अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर के पूजा अर्चन करें। क्योंकि सुंदरकांड में बहुत एक सुंदर पंक्ति है कि जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। तो अगर आप पूरे परिवार को साथ लेकर के, पूरे परिवारजनों को साथ लेकर के अगर पूजा अर्चना करेंगे तो यह आपके लिए बेहद ही मंगलमय होगा। आचार्य जी, एक और अहम बात है, 9 दिन का व्रत है लेकिन हर कोई 9 दिन का व्रत नहीं कर पाता है, लेकिन चाहते हैं कि माता रानी के प्रति श्रद्धा भी वैसी होती है, पूजन भी करते हैं। क्या कोई इससे फर्क पड़ता है या फिर 9 दिन व्रत रखना बहुत ज़रूरी है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। लेकिन कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीनों दिख वैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको प्रभु उसी रूप में नजर आते हैं। तो यह सारा श्रद्धा भाव का खेल है। और अगर आप, कई लोग होते हैं जो सिर्फ प्रथम नवरात्रा करते हैं, कई लोग होते हैं जो पूरे नवरात्रे करते हैं। तो जो पूरे नवरात्रे करते हैं और एक समय पर फलाहार करते हैं या एक समय पे सागार करते हैं,
तो यह मान लीजिए कि उनके लिए जो नवरात्रे जाते हैं वे बेहद ही शुभ जाते हैं और उनको अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति जरूर होती है, क्योंकि भगवान का जो भी कार्य है वह श्रद्धा भाव से जुड़ा है। जितनी श्रद्धा भाव जितनी आप दिखाएंगे, इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप व्रत रख रहे हैं, आप भूखे रह रहे हैं तो आपको माता रानी ज़्यादा फल देंगी या ज़्यादा आपको मतलब आपकी वो होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जितना श्रद्धा भाव से आप करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, पूरे मंदिर को आप वो कीजिए, सफाई कीजिए, पूरे मंदिर में आप माल्यार्पण कीजिए और गंगा जल से छिड़काव कीजिए, और जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं चौकी पर वह हमेशा लाल कपड़ा यूज़ कीजिए, और जो परिधान भी आप पहन रहे हैं वह भी लाल कलर के ही होने चाहिए। और पुष्प जो आप चढ़ा रहे हैं, चाहे आप गुलाब के फूल चढ़ाएं या गुड़हल के फूल चढ़ाएं, हमेशा लाल पुष्पों का ही आप माता रानी के उसमें प्रयोग करें। तो ये सिर्फ छठे दिन के लिए है आचार्य जी, या फिर पूरे 9 दिन इन्हीं चीज़ों की पालना करनी है? हाँ, देखिए, जहाँ तक अगर भोग की बात है तो 9 दिन अलग अलग भोग माता रानी को लगाया जा सकता है, लेकिन जो ये मैंने बताया, ये आपको अगर आप 9 दिन तक इस तरीके का करते हैं तो यह आपके लिए बेहद शुभ माना जाएगा। बिल्कुल। और आपने कहा कि भोग लगाना तो ठीक है, अलग अलग दिन है, लेकिन पूरे परिवार के साथ पूजन किया जाए, व्रत करना या ना करना अपनी बात है, लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन अगर व्रत ना किया जाए और पूरे विधि विधान से 9 दिन वैसे पूजा किया जाए तो भी तो अपनी भक्ति और माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, कई लोग होते हैं जो कई जॉब में हैं या किसी ऐसे उसमें हैं जिनको सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए व्रत रखना या पूजा करना मतलब इतना आसान काम नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को, ऐसे जातकों को ये सलाह देना चाहूँगा कि देखिए, कि मन में विश्वास रख करके माता रानी का कोई भी मंत्र, या तो आप माता रानी का गायत्री मंत्र ले सकते हैं या माता रानी का ऐसा कोई भी मंत्र, उसको आप मन ही मन में जपते रहें, क्योंकि कहा जाता है कि सकल पदारथ है जगमाही, कर्म ही नरफल पावत नाही। तो कर्म सबसे प्रधान माना गया है, तो ऐसा नहीं है, आप मन में श्रद्धा रख करके कीजिए, अपने जो कर्म है उसको पहले महत्व दीजिए, और जो भी आप कर रहे हैं उसको श्रद्धापूर्वक करते रहिए और सात्विक तरीके से नवरात्रि को मनाइए। बिल्कुल, सात्विक तरीके से नवरात्रि को मगर भोग के लिए आपने बताया कि छठे दिन में शहद बहुत पसंद है माँ कात्यायनी को, तो शहद का भोग लगाना भी बड़ा शुभ होता है। अब मुहूर्त भी ऐसा कुछ नहीं, आपने कहा कि जिस भी वक्त आप पूजन करते हैं पूरे 7 दिन वैसे ही पूजा की, लेकिन मंत्र कौन सा है छठे दिन के लिए भी? क्या कोई विशेष मंत्र है जिसका जाप करके माता रानी को प्रसन्न किया जा सकता है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं अपने दर्शकों को मंत्र बताना चाहूँगा। कात्यायनी महामहे महायोगनिदेश्वरी नंदगोपम सुतम देवी पतिम कुरुम ते नमः। इस मंत्र का आप 51 से लेकर के 108 बार तक जाप कर सकते हैं, और अगर आप ये सुबह शाम अगर दोनों टाइम जाप करते हैं तो इस मंत्र का आपको फल बहुत अधिक मिलेगा। बिल्कुल। और मंत्र भी महत्वपूर्ण है और माता रानी का ये स्वरूप भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बात कही जाती है, जिनकी शादी नहीं होती है वो खास तौर से पूजन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो, और क्या उपाय कर सकते हैं देखिए, जो इस चीज़ से परेशान है? हाँ जी, देखिए, जिनकी शादी में या तो विलंब हो रहा है या किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है, तो उन ऐसे जातकों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि इस दिन आप जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके लाल वस्त्र धारण कर करके और माता को लाल पीले वस्त्र, लाल पीले फूल ये जरूर अर्पण करें। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जो माँ कात्यायनी का दिन है, यह जो शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह इसको समर्पित है, और ऐसा माना जाता है कि महिलाओं की कुंडली में जो बृहस्पति ग्रह है यह शादी के लिए प्रमुख कारक ग्रह माना गया है, और पुरुषों की कुंडली में शुक्र ग्रह को माना गया है। तो यह शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो जिनकी शादी में दिक्कत आ रही है वह सुबह जल्दी उठ करके और माता रानी को लाल और पीले फूल जरूर चढ़ाएं, और मिठाई में भी लाल पीली मिठाई का उसमें उपयोग कर सकते हैं, और उसमें केसर लगी हुई हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो वस्त्र पहने वह भी लाल पहने, और उसके बाद में जो मंत्र मैंने अभी आपको बताया उसका जाप करें, उसके बाद में जोत लें, और जोत लेने के बाद भी यह मंत्र आप करें, तो इससे आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। और अगर आपको और भी अधिक परिणाम चाहिए तो आप बृहस्पतिवार वाले दिन अपने पानी में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी केसर डाल करके स्नान करना शुरू कर दें। इससे आपकी शादी में जो विलंब हो रहा है या कोई परेशानी किसी आपको सामना करना पड़ रहा है वह आपकी समाप्त हो जाएगी। एक ये बड़ी परेशानी की शादियां नहीं हो रही हैं तो उसके लिए ये आपने विधि बताई, लेकिन क्या छठे स्वरूप की हम पूजा करते हैं और कोई भी उपाय हैं जो किए जा सकते हैं या और किसी तरह की समस्या जिससे निजात माता रानी दिलाए? हाँ, देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो मंत्र मैंने बताया उसका आप उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसके लिए आपको एक संकल्प लेना ज़रूरी है।
अगर आप संकल्प लेकर के कोई भी पूजा करते हैं या उसको एक श्रद्धा भाव से पूरा करते हैं तो माता रानी आपको फल अवश्य देती है। लेकिन आप बृहस्पतिवार वाले दिन, जैसा कि मैंने बताया कि प्रमुख कारक है बृहस्पति है, तो इस दिन आप पीले वस्त्रों का उपयोग करें और नहाने के पानी में आप थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से केसर का उपयोग करें। और जिस दिन आप माता रानी की यह पूजा कर रहे हैं उस दिन आप माता रानी को हल्दी की 3 गांठें अर्पित करें और उनको नवरात्रि खत्म होने के बाद में उन तीनों हल्दी की गांठों को लेकर के एक पीले वस्त्र में बांध करके एक निश्चित स्थान पर रख देवें हमेशा के लिए, एक संकल्प लेकर के। और उसके बाद जब आपका विवाह पूर्ण हो जाता है, आपका विवाह हो जाता है, उसके बाद में वह हल्दी की गांठों को आप पीपल में अर्पित कर देते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि पूरे साफ मन से श्रद्धापूर्वक माँ की आराधना करें, माँ को प्रसन्न किया जाए, लेकिन विधि में कई बार उतनी जानकारी नहीं हो पाती है और इसलिए हम ये कार्यक्रम भी लेकर आए कि सटीक विधि के साथ पूजन करें और माँ को प्रसन्न हमारे दर्शक भी कर सके। आपसे भी और भी जानकारी हम लेंगे। आचार्य जी लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास पेशकश में। ज्योतिषाचार्य अनुभव शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है आचार्य जी। ब्रेक से पहले भी हम बात विधि को लेकर कर रहे थे, कैसे माता रानी को प्रसन्न किया जाए इस पर हमने बात की, क्या भोग लगाया जाए वो भी जानकारी हमने दर्शकों को दी। लेकिन एक और अहम जानकारी ज़रूर चाहेंगे, इन नवरात्र जब हम 9 दिन व्रत करते हैं और खासतौर से अगर हम छठे दिन की बात करें, क्या चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर करना चाहिए और वो कौन सी चीज़ें जिन्हें हमें परहेज़ रखना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, नवरात्रि 9 दिन दुर्गा के 9 स्वरूप जिस दिन हम जो भी हम शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि एक सात्विक भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो हमें सात्विक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे समय पे, और जिसको कहते हैं कि एक डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना होता है पूरे 9 दिन के लिए। तो ये तो हुई करने वाली बात। अब कई लोग क्या ना करें, आज के दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस समय पे आप क्या ना करें नवरात्रि के समय पे। तो सबसे पहली बात तो कि अपने आप बाल और नाखून ये आप बिल्कुल 9 दिन तक ना काटें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माता रानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अप्रसन्न होंगी। और अगर कोई भी आप मादक पेय पदार्थों का अगर इस समय पे उपयोग करते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब हानिकारक है। और एक, अगर आप काले कपड़े पहन करके इस समय पूजा करते हैं या काले कपड़े अगर आप इस समय रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहनते हैं तो इससे भी माता रानी बहुत अप्रसन्न होती हैं। और अगर आप ज़्यादा अगर चमड़े का यूज़ इस समय पे करते हैं, चमड़े की बेल्ट लगाते हैं, चमड़े के जूते आप ज़्यादा पहनते हैं, तो इससे भी माता रानी बहुत ज़्यादा अप्रसन्न होती हैं। और अगर आप ज़्यादा तलिए पदार्थ भी अगर इस समय पे खाते हैं तो यह भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जो जो चीज़ें मैंने आपको ना करने के लिए बताई हैं ये इस समय पे आप ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर आप इस समय नवरात्रों के 9 दिनों में, क्योंकि ये 9 दिन है, ये माता रानी के दिन है, ये शक्ति के दिन है। शक्ति का मतलब है ब्रह्मांड में समाहित सभी शक्ति, जिसमें सभी जीव आते हैं, सभी चीज़ें आती हैं। तो 9 दिन आप थोड़ा सा परहेज से, थोड़े से संयम से रहें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी इस चीज़ से बहुत प्रसन्न होती है और आप अपना मन चाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, माता रानी को भोग लगाने के लिए तो आपने जानकारी दी, लेकिन जो व्रती होते हैं, जो व्रत करते हैं, अलग अलग तरह से लोग पालना करते हैं। कोई सिर्फ 9 दिन तक दूध ही पीता है, कोई सिर्फ फल खाता है, फलाहार रखते हैं, कई लोग भोजन भी एक टाइम में कर लेते हैं। क्या चीज़ वाकई करना चाहिए? और साबूदाना को लेकर भी कई लोग कहते हैं कि व्रत में नहीं खाना चाहिए, कई सिर्फ साबूदाने की चीज़ें ही खाते हैं। तो ये अलग अलग मिथ है इसे लेकर, उसे ज़रूर चाहेंगे आप स्पष्ट करें। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, इसको लेकर के कई विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि श्रद्धा भाव से आप क्या करते हैं। कई लोग जो होते हैं सिर्फ फलाहार पे पूरा दिन निकाल लेते हैं, कई लोग होते हैं जो पूरा सागार पे अपना पूरा दिन निकाल लेते हैं, और कई होते हैं जो सिर्फ तरल पदार्थ यानी लिक्विड पे ही अपना पूरा दिन निकाल लेते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारा जो भाव है ये श्रद्धा का भाव है। आप जो भी करें पूर्ण श्रद्धा से करें, और जो चीज़ मैंने आपको नहीं करने, जैसे मैंने आपको तलिए चीज़ ज़्यादा खाने के लिए मना किया है, इससे माता रानी अप्रसन्न होती हैं। फ्राइड चीज़ें जो होती हैं, तो आप बस फ्राइड ना खाएं और तेल का उपयोग कम से कम करें। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर इसमें आप फल का उपयोग ज़्यादा करते हैं और फलाहार ज़्यादा यदि आप करते हैं तो यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नवरात्रों में आप जितना संयम से और जितना सात्विक रह करके आप उस चीज़ को करेंगे उतना ही आपके लिए विशेष फलदायी होगा। और नवरात्रि के पाठ भी होते हैं, वो पाठ करना भी बहुत ज़रूरी है, या फिर क्या चीज़ें हैं जिनको करें? जैसे आपने मंत्र तो बताया है कि मंत्र ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो पूरे 9 दिन तक हमें करनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, अगर आप 9 दिन संकल्प लेकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ
रोज़ाना शाम के समय पे, संध्या समय के समय पे करते हैं तो यह आपके लिए विशेष फलदायी है। और इसको आप अपना व्रत खोलने के बाद में इसका पाठ जरूर करें, 9 दिन तक उसमें करें। और कुछ मंत्र भी हैं आपको जो मैं बताना चाहूँगा, अगर उसका भी अगर आप पाठ करते हैं तो वह भी बहुत ही आपके लिए शुभ फलदायी होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताय नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिताय नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिताय नमस्तस्ये 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 नमो नमः। देखिए, अगर आप विद्यार्थी वर्ग में हैं और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपने जीवन में, मतलब आपको अपने जीवन में सफलता तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं विद्यार्थी वर्ग के लिए एक मंत्र दे रहा हूँ, विशेष मंत्र। अगर विद्यार्थी उसको अपने जीवन में लाके अगर नवरात्रि में ये अगर मंत्र का जाप करते हैं तो यह उनके लिए विशेष फलदायी होगा। मंत्र मैं पुनः दोबारा बता रहा हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिताय नमस्तस्ये 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 नमो नमः। एक मंत्र और है जो महासरस्वती का मंत्र है। अगर वह मंत्र भी अगर विद्यार्थी अपने जीवन में लाके उसको अगर नवरात्रों में करते हैं, अपने आगामी जीवन में भी करते हैं, तो वह भी विशेष फलदायी होगा। या कुंदेन्दुसार धवला, या शुभ्रवस्ता व्रता, या वीणा वर्धन पंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचु शंकर प्रभृति विद्रेवे सदा वंदिता सामुपात सरस्वती भगवती निशेष जाड़ यापहा। यह महासरस्वती का महामंत्र है। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जिनमें अगर कोई विद्यार्थी हैं तो यह इस मंत्र का बहुत अच्छे से मतलब करें और नवरात्रि में पूर्ण श्रद्धा से करें। मैं आपको मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इस मंत्र का जाप करेंगे तो उन्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल। और भी लोगों के पास अलग अलग समस्याएं होती हैं और जब समस्याएं दिक्कत होती है तो वो और ज़्यादा पूरे भाव से पूजन करते हैं, और ख़ासतौर से जब नवरात्र हो कि माता रानी प्रसन्न होगी, सुख शांति परिवार में रहे। इसके अलावा भी क्या क्या और चीज़ें की जा सकती हैं? हम डेली रूटीन की बात कर ले या पूरे 9 दिन नवरात्र ही नहीं, ऐसे भी लोगों को अपनी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए चीज़ें। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, सात्विक होना, आपको सात्विक होना पड़ेगा। सात्विक होने के लिए क्या करना है? आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको स्नान करना है। लाल पीले वस्त्र आप कोई भी धारण कर सकते हैं। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सूर्य को जल चढ़ाने की प्रक्रिया वैदिक काल से चली आ रही है। श्री रामचंद्र जी अपने जो दिनचर्या की शुरुआत करते थे वो जल चढ़ाने से ही किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने दैनिक दिनचर्या में अगर शामिल करते हैं तो ये मान लीजिए इससे आपको जो सात्विकता प्रदान होती है और आप ना लाइफ में सकारात्मकता की तरफ बढ़ते हैं। और जो ये नवरात्रि का जो पर्व हमें सिखाता है, जो दुर्गा के जो 9 दिन हैं, जो 9 स्वरूप हैं, हमें क्या सिखाते हैं? हमें यही सिखाते हैं कि आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वह बहुत सकारात्मक होना चाहिए। और सकारात्मक आप तभी हो पाएंगे जब आप अपने जीवन में संयम लेकर के आएंगे, आप अपने जीवन में सहनशीलता लेकर के आएंगे और अपने जीवन में धैर्य लेकर के आएंगे। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जिनके जीवन में इन सब चीज़ों की कमी है वह इसी नवरात्राओं से संकल्प लेकर के इन सब चीज़ों की शुरुआत कर देवें। क्योंकि देखिए, चैत्र नवरात्र जो है इनका बहुत ही प्रमुख स्थान माना गया है, क्योंकि साल पूरे वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे, 2 गुप्त नवरात्रे। तो यह जो चैत्र नवरात्रे हैं इसका एक अलग ही महत्वपूर्ण एक स्थान है, क्योंकि हिंदू नववर्ष के हिसाब से एक नववर्ष का भी इसी से आगमन होता है, शुरुआत होती है। तो चैत्र नवरात्र में आप प्रतिपदा तिथि से ही अपने इष्ट देव को मना करके माँ दुर्गा को स्थापित करें, घट स्थापित करें, कलश स्थापना करें और एक संकल्प लेकर के। देखिए, बार बार मैं इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, एक संकल्प लेकर के, क्योंकि अगर कोई भी काम हो अगर उसको संकल्प लेकर के किया जाए तो वह कार्य बहुत ही जल्दी से पूरा भी होता है और उसकी जो अवधि होती है वह बहुत लंबे समय के लिए होती है। तो आप कोई भी कार्य करें उसके लिए संकल्प लें और कोई भी मनोकामना अपने मन में उसकी शुरुआत करें। मान के चलिए, माता रानी सिर्फ श्रद्धा की भूखी है। माता रानी आपके पैसों से, आपके उनको कोई वो लेना देना नहीं है। सिर्फ उनको आपका समय चाहिए, और समय 1 घंटा भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकते हैं। आप बहुत वो नहीं कहती कि आप 3 घंटे उनकी बैठ के पूजा करो, लेकिन बस वो श्रद्धा भाव की भूखी हैं। तो पूरे श्रद्धा भाव से आप उनकी पूजा करें और उनको अपने घर में बुलाएं। बिल्कुल। और हर कोई यही चाहता भी है कि प्रसन्न कर सके, और प्रसन्न करने में जो भी विधि है, जो भी काम किया जा सकता है वो करें, ताकि माता रानी को प्रसन्न करने में कहीं कोई कमी ना रह जाए। आचार्य जी, अभी आपने जानकारी सबको दी कि हम किस तरह से पूजन करें। घट स्थापना तो पहले दिन हो जाती है, कौन सा भोग हर एक दिन अलग अलग लगाया जाता है, लेकिन एक और बात है, आरती बहुत ज़रूरी होती है। आरती में भी घी के दीपक से आरती, और कहते हैं कि कपूर बहुत महत्वपूर्ण। कपूर की भूमिका क्या होती है, कितना महत्वपूर्ण है इसका? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, कपूर का महत्व है, कपूर जुड़ा हुआ है आपके शुक्र ग्रह से। तो अगर आप अपने शुक्र, और आज के जीवन में जो शुक्र ग्रह है वह हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबको विलासिता चाहिए, सबको लेविशली थिंग्स चाहिए, सबको मतलब। तो शुक्र ग्रह को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप कपूर का उपयोग ज़रूर करें। और
किसी माता रानी के हर पूजा में आप कपूर का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि शुक्र की जो देवी हैं, शुक्रवार माँ संतोषी को समर्पित है, देवी इसकी माता रानी है। तो शुक्र का जो कपूर की जो है, कपूर आप ज़रूर उपयोग में लेकर आवें। और पूजन विधि के साथ साथ ग्रहों का भी महत्वपूर्ण रोल इसमें रहता है क्या? जैसे कि अभी आपने शुक्र का जिक्र किया, और हर किसी के कुंडली में अलग अलग ग्रह होते, कोई मजबूत होते, कोई कमज़ोर होते, तो क्या उसका भी फर्क पड़ता है इस पूजन से? जी बिल्कुल, सारा खेल ही ग्रहों का है। अगर वैदिक ज्योतिष की हम बात करें तो इंसान की कुंडली देख के ही पता चल जाता है कि इसके कौन से ग्रह इसके लिए सपोर्टिव हैं, और मानिए किसी भी ग्रह का अगर उसको सपोर्ट मिलेगा तो वो उसके मुखमंडल से ही दिख जाएगा। अगर किसी के ऊपर शुक्र का प्रभाव होगा तो आप उसकी पर्सनालिटी को देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि शुक्र का प्रभाव कितना ज़्यादा है। और अगर आपको किसी के चेहरे से ही पता लग जाता है कि इसका मंगल कितना प्रबल होगा या उसका बुध कितना ज़्यादा होगा, उसकी वाक्पुटता कितनी होगी, तो यह मान लीजिए अगर आप अपने ग्रहों को अपने जीवन में अगर बढ़ाना चाहते हैं, उन ग्रहों की पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पूजा पाठ में दिलचस्पी रखनी होगी। और जो भी ग्रह जिस भी देवता से संबंध रखता है उस देवता की आपको पूजा करनी होगी। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, जो भी इष्ट देवता आपके जिस भी ग्रह से संबंध रखते हैं या कोई भी ग्रह आपका कमज़ोर है, तो उस देवता की पूजा शुरू कर दीजिए। उससे आपको अपने आने वाले जीवन में सिर्फ सफलता हासिल होगी, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के हिसाब से इंसान के जीवन में जो सारा खेल है वो ग्रहों का ही है। बिल्कुल। ज्योतिषाचार्य अनुभव शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो जानकारी दी और बेहद महत्वपूर्ण है। और उम्मीद भी हम ये करते हैं कि आप पूरी मनोकामना के साथ साफ हृदय से माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। 9 दिनों तक व्रत भी कर रहे हैं, छठे दिन में भी क्या कुछ खास आपको करना है, किस मंत्र का जाप करना है, क्या भोग लगाना है, ये भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। तैयारी भी कर लीजिए, क्योंकि व्रत भी है और आप भी और हम भी ये चाहेंगे कि कहीं कोई कमी न रह जाए पूजन में, और माता रानी सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। जय माता दी।